वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 10 स्मार्टेस्ट पीपल ऑफ शिनोबी वर्ल्ड। टॉप 10 के लिस्ट में जितने भी कैरेक्टर हैं मैंने नारुतो और नारुतो शिपुंडेन से लिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बोरुतो में से कोई भी कैरेक्टर इस टॉप 10 के लिस्ट में जगह ले पाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स हिट द इंट्रो। नंबर 10 में जगह लिया है सास्के उचिहा ने। लॉजिकली और स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सास्के डिजर्व्स टू बी एट द टॉप 10 लिस्ट ऑफ स्मार्टेस्ट पीपल। नारुतो और नारुतो शिपुंडेन देखने के बाद भी तुम पूछते हो व्हाई? सो लेट मी आंसर। सास्के को यंग एज से ही एज अ नेचुरल प्रोडिजी ऑफ उचिहा क्लैन बताया गया था। जब वो ग्रेजुएट हुआ देन ही वाज द टॉपर ऑफ हिज क्लास। सास्के इवन मेड अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ऑन काकाशी हाताके। यस, अगर तुम्हें नारुतो ओजी का वो बेल्ट टेस्ट याद हो, सास्के वाज एबल टू इंप्रेस काकाशी हाताके बाय हिज स्किल्स, और ये तो बस स्टार्टिंग था। अनलाइक जहाँ पे नारुतो को एस रैंक जुत्सु जैसे रासेंगान को सीखने के लिए कुछ दिन लग गए, सास्के ने सिदोरी को कुछ आवर्स में ही अडैप्ट कर लिया। और सास्के शिपुंडेन में तो ऑन फायर था। सास्के ने फिर सिदोरी के वेरिएशंस को बना के और भी ज्यादा एस रैंक जुत्सुस बनाए। फॉर एग्जाम्पल ओनिक्स शिदोरी, किरिन, इंद्रा एरो और भी बहुत कुछ। सास्के को शिपुंडेन के आखिरी की तरफ वाज रिवील्ड टू बी द रीइंकार्नेशन ऑफ इंद्रा, जहाँ पे उसका मकसद ही था कि नारुतो से आखिरी टाइम तक फाइट करना। लेकिन सास्के वाज इंटेलिजेंट इनफ टू चूज हिज ओन पैथ, और इन रीजन की वजह से मुझे लगता है कि सास्के टोटली डिजर्व्स टू बी एट द नंबर 10। ऑफ कोर्स। नंबर 9 में जगह लिया है नेजी हुगा ने। नेजी को एज अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ द एनिमे उसको भी एज अ नेचुरल जीनियस दिखाया गया था, जहाँ पे हमें नारुतो ओजी में ये पता चला कि नेजी ने मार्शल आर्ट्स खुद से सीखा है। लेटर ऑन स्टोरी में हमें यहाँ तक ये भी देखने को मिला कि नेजी ने ह्यूगा क्लैन के सीक्रेट टेक्निक्स, जो कि बस मेन ब्रांच के लिए होता है, जिसको सिखाने के लिए खुद ही ह्यूगा क्लैन के लीडर्स को पर्सनल ट्रेनिंग देना पड़ता है, नेजी ने ऐसे टेक्निक को देख के सीख लिया। अगर हम बात करें अभी शिपुंडेन की, अगर तुम्हें शिपुंडेन का चूनिन एग्जाम याद हो, नेजी ने दिया था चूनिन एग्जाम, लेकिन नेजी के दिमाग और स्किल्स को देख के नेजी को डायरेक्टली ही जोनिन में प्रमोट कर दिया गया था। और इन रीजन की वजह से आई फील कि नेजी टोटली डिजर्व्स टू बी एट द नंबर 9। नंबर 8 में जगह लिया है टोबीरामा सेंजू ने। टोबीरामा सेंजू का चाइल्डहुड उतना रिवील नहीं हुआ, लेकिन टोबीरामा टोटली डिजर्व करता है नंबर 8 का पोजीशन ड्यू टू दिस रीजंस। निंजा एकेडमी किसने बनाया? किसने? आपने? टोबीरामा सेंजू ने। आनबू ब्लैक ऑप्स को किसने बनाया? किसने? आपने? टोबीरामा सेंजू ने। उचिहा's पुलिस फोर्स किसने बनाया? टोबीरामा सेंजू ने। How the fuck do you know? तुमने बताया। इन सिंपल लैंग्वेज, टोबीरामा ने मरने से पहले सारे बेसिक चीजों को बनाया जो कि एक विलेज को चाहिए रहता है। बाद के एपिसोड में हमें यहाँ तक ये भी पता चला कि टोबीरामा वाज द क्रिएटर ऑफ शैडो क्लोन जुत्सु, एडो टेंसे जुत्सु, टेलीपोर्टेशन जुत्सु, एंडलेस पेपर बॉम्ब जुत्सु एंड इवन सोल रीपर जुत्सु। और मुझे नहीं लगता कि इन पॉइंट्स को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ये कहेगा कि टोबीरामा डजंट डिजर्व टू बी एट द टॉप 10 लिस्ट। नंबर 7 में जगह लिया है काकाशी हाताके ने। एज अकॉर्डिंग टू स्टोरी, काकाशी हाताके भी एक प्रोडिजी था। काकाशी हाताके इतना स्मार्ट और स्किल्ड था कि निंजा एकेडमी से वो एक ही साल में ग्रेजुएट हो गया। यहाँ तक बस इतना ही नहीं, काकाशी ने शारिंगन को मास्टर किया विदाउट बीइंग एन उचिहा। इवन इताची ने भी मेंशन किया कि जिस हद तक काकाशी ने शारिंगन को मास्टर किया है, दैट इज रेयर इन उचिहा देमसेल्व्स। बस इतना ही नहीं, काकाशी ऑल्सो क्रिएटेड एन एस रैंक जुत्सु व्हिच इज नोन एज शिदोरी, और यही रीजन से मुझे लगता है कि काकाशी डेफिनेटली डिजर्व टू बी एट नंबर 7। We don't care. नंबर 6 में जगह लिया है ओरोचिमारू ने। यस, अगेन एज अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, ओरोचिमारू भी एक प्रोडिजी था जिसने यंग एज में ही हिरोजिन को अपने स्किल्स और दिमाग से इम्प्रेस कर दिया था। लॉजिकली देखे तो ओरोचिमारू ने सारे उन चीजों को अचीव कर लिया है जो कि नेचर के खिलाफ है। फॉर एग्जाम्पल, अब वो टेक्निकली इमॉर्टल हो चुका है, ही कैन रिवाइव द डेड वंस, वो एक्सेस कर सकता है दोनों जेंडर को, वो ले सकता है किसी के भी बॉडी को, वो मर के जिंदा हो सकता है किसी और के बॉडी की मदद से, और ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, ओरोचिमारू को पता है एवरी फॉरबिडन जुत्सु। इट इज ऑल्सो मेंशन कि ओरोचिमारू असल में सबसे इंटेलिजेंट है इन द मैटर ऑफ साइंस एंड निंजुत्सु, जो कि कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और इन रीजन की वजह से आई डेफिनेटली फील कि ओरोचिमारू को नंबर 6 में होना चाहिए। Shut the fuck up. No one cares about your robot fan fiction. नंबर 5 में जगह लिया है मादारा उचिहा ने। एज मेंशन इन स्टोरी, दिस गाय इज ऑल्सो एन प्रोडिजी। टेक्निकली नारुतो के ही खुद के शो में नारुतो को ही छोड़ के सारे लोग प्रोडिजी है।
मादारा का इंटेलिजेंस हमें कई चीजों में देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, जब मादारा ने फाइट किया हाशिरामा के साथ, मादारा ने नाइन टेल्स को गेंजुत्सु में डाला और उसने नाइन टेल्स को कवर किया अपने सुसानो के साथ, जो कि इससे पहले किसी और ने नहीं किया था। लेटर ऑन सास्के ने जाके ये चीजें अडेप्ट किया, बट हावेवर मादारा ने जब ये चीज किया दैट वाज अ न्यूली एट दिस टाइम, जिससे हमें ये पता चलता है दैट मादारा इज अ क्रिएटिव प्लस अ इंटेलिजेंट गाय। उसी बैटल में हमें एक और इंसिडेंट देखने को मिला। मादारा यूज्ड इज़ानागी और उसने हाशिरामा को कुछ ऐसा दिखाया कि वो मर चुका है, बट हावेवर इज़ानागी की मदद से वो वापस आता है और हाशिरामा सेल्स को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। सो इन रीजन की वजह से मुझे लगता है कि मादारा टोटली डिजर्व टू बी एट नंबर 5। We don't care. नंबर 4 में जगह लिया है मिनाटो नामेकाजे ने। अगेन एज अकॉर्डिंग टू स्टोरी, मिनाटो नामेकाजे को भी एक प्रोडिजी बताया गया है। लेट्स सी द अचीवमेंट ऑफ मिनाटो नामेकाजे। मिनाटो नामेकाजे अपने टाइम में इतना स्मार्ट था कि वो बन गया था वन ऑफ द यंगेस्ट कागे ऑफ ऑल टाइम। यहाँ तक बस इतना ही नहीं, मिनाटो नामेकाजे का स्कोर आज भी निंजा एकेडमी में नंबर 1 में है। जुत्सु क्रिएशन की बात करें तो मिनाटो नामेकाजे ने क्रिएट किया था एस रैंक जुत्सु, यस तुम सही सोच रहे हो, जिसका नाम है रासेंगान। मिनाटो नामेकाजे का इंटेलिजेंस हमें तब भी देखने को मिला जब मिनाटो ने रिवील किया कि उसने नारुतो को क्यों जिंजूरी के बनाया, और इन रीजन की वजह से आई डेफिनेटली फील कि मिनाटो नामेकाजे डिजर्व्स टू बी एट द नंबर 4। I want to know what kind of motherfucking deal he been getting. He need to get more of this shit. नंबर 3 में जगह लिया है शिकामारू नारा ने। मुझे पता है कि इस नंबर से बहुत सारे लोग डिसएग्री कर रहे होंगे, क्योंकि एज मेंशन इन द स्टोरी ऑफ नारुतो, शिकामारू का IQ ओवर 200 है। शिकामारू नंबर 3 में क्यों है, इसका रीजन मैं थोड़ी देर बाद में दूंगा। अभी फोकस करते हैं शिकामारू के ऊपर। एज मेंशन इन स्टोरी, शिकामारू किसी निंजुत्सु, गेंजुत्सु और ताईजुत्सु में कुछ खास पावरफुल था नहीं, बट हाउएवर एज मेंशन इन द स्टोरी, शिकामारू टैक्टिकल नॉलेज और ऑब्जर्वेशन में इतना अच्छा था कि आसुमा जो कि उसका खुद का टीम कैप्टन था, वो फाइनल डिसीजन शिकामारू से पूछा करता था। लेकिन हमें शिकामारू का बिग ब्रेन तब देखने को मिला जब उसने फाइट किया हिडान के साथ। हिडान की अगर एबिलिटीज को देखा जाए तो ही वाज मोर देन 1000 टाइम्स पावरफुल देन शिकामारू, एंड शिकामारू वाज एबल टू डिफीट हिम विदाउट एनी स्क्रैच इन हिज बॉडी। और इन रीजन की वजह से मुझे लगता है कि शिकामारू टोटली डिजर्व्स टू बी एट द नंबर 3। सो अब सुनो कि मैंने शिकामारू को नंबर 3 में क्यों रखा। एज मेंशन इन एनीमे, शिकामारू का इंटेलिजेंट बताया गया है, बट हाउएवर शिकामारू का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ही यही है कि उसने हिडान को मारा है, जो कि सास्के, इताची, नारुतो जैसे लोगों के लिए कुछ खास बड़ी बात है नहीं। सो इसीलिए वो भले ही इंटेलिजेंट है, लेकिन ज्यादा कुछ खास अचीवमेंट ना होने के कारण इसीलिए मैंने शिकामारू को नंबर 3 में रखा। We don't care. नंबर 2 में जगह लिया है इताची उचिहा ने। एज मेंशन इन स्टोरी, इताची इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडिजीज ऑफ द उचिहा क्लैन। ये क्लियरली स्टेट किया गया है कि इताची जब 7 साल का था, ही ऑलरेडी यूज्ड टू थिंक लाइक होकागे। और ये भी मेंशन किया गया है कि इताची जब 4 साल का था, वो तभी से चाक्रा कंट्रोल कर सकता था। वेयर सास्के, जो कि खुद ही प्रोडिजी है, वो चाक्रा कंट्रोल गेनिन बनने के बाद सीखा। और जब इताची 11 साल का हुआ, देन ही जॉइंड आनबू, एंड इन 13 ही बिकेम द कैप्टन ऑफ द आनबू। और सास्के वाला प्लान जो कि इताची ने बनाया था, दैट इज इन होल न्यू लेवल। सो इन रीजन की वजह से मुझे लगता है कि इताची टोटली डिजर्व्स टू बी एट नंबर 2। Of course. सो गेटिंग टू द नंबर 1। नंबर 1 में जगह लिया है ब्लैक जेत्सु ने। यस, टेक्निकली ब्लैक जेत्सु ही स्मार्टेस्ट बंदा है पूरे नारुतो फ्रेंचाइज का। लाइक तुम खुद सोचो, इस बंदे ने किसको मैनिपुलेट नहीं किया। ब्लैक जेत्सु ने मैनिपुलेट किया इंदिरा एंड अशुरा को। फिर ब्लैक जेत्सु ने ढूंढ ढूंढ के उनके रीइंकार्नेशन को मैनिपुलेट किया, और मैनिपुलेट करते टाइम उसके पास भी कुछ खास पावर नहीं था, बट समहाउ हजारों सालों के बाद भी ही समहाउ मैनेज टू रिवाइव हिज मदर। और ये क्लियरली मेंशन है कि ब्लैक जेत्सु इज स्मार्टेस्ट कैरेक्टर इन होल नारुतो। वही असल में पूरा रीजन है कि निंजा वर्ल्ड ऐसा बना, क्योंकि वो मैनिपुलेट कर रहा था हर जेनरेशन को दिस होल टाइम। और इन रीजन की वजह से आई डेफिनेटली थिंक कि ब्लैक जेत्सु डिजर्व्स टू बी एट नंबर 1। तो यार बस आज के लिए भी बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।